हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। जो लोग नए हैं वो जान ले, ये मेरा साधारण ब्याज पे तीसरा क्लास है। ठीक है, ये मेरी साधारण ब्याज पे तीसरी क्लास है। हमने दो टाइप में बेसिक बातों को और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस को वहाँ पे लिया है। तो आप में से कोई अगर नया है तो जाकर पहले वो दोनों टाइप देख ले, उसके बाद यहाँ पर आए तो उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 साल में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी, रेट क्या होगी, पूछा है। ठीक है, देखिए एक बात आपको बताएं, साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर गुने वाले, ठीक है, तीन टाइप बनते हैं, जिसमें से एक आपके सामने लिखा है, दो अभी और बताएंगे हम। इन तीनों को पढ़ने के बाद गुने वाला कोई भी क्वेश्चन साधारण ब्याज का नहीं छूटेगा। ठीक है, कैसे करेंगे समझिए। लेकिन एक बात आपको बताएं, आप में से बहुत सारे लोग हैं इसके लिए कुछ अलग से फॉर्मूले याद कर लेते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा गुने वाला तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, कोई दूसरा लगा लेगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। जितनी बातें हमने कल की क्लास में बताई थी, बस उसी का इस्तेमाल आज भी होगा। कुछ नया नहीं पढ़ना है। क्या हमने कल बताया था, समझिएगा। सबसे पहले हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है, साधारण ब्याज बराबर, फॉर्मूला होता है मूलधन P इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, ये हमने पढ़ाया था। आज भी इसी का इस्तेमाल होगा। हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, बल्कि कल तो थोड़ा टाइम भी लग रहा था, आज तो टाइम ही नहीं लगेगा। कैलकुलेशन इतना इजी होगा कि आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। कैसे, समझिएगा। देखिए, हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि यहाँ पे बस एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि ये जो समय है, ये समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। बस ये समय हमें वर्ष में लेना है, बाकी PRT सबका मान रख के हम ब्याज को निकाल सकते हैं। ठीक है, बताया था। यहाँ पे टोटल कितनी चीज़ है, चार। एक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एक है मूलधन P, एक है दर, एक है समय। इन चारों में किसी भी तीन की वैल्यू हमें पता हो, उन तीनों की वैल्यू को रख के चौथे का मान निकाला जाता है। ठीक है, कैसे, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें R का मान निकालना है, तो हमने ऐसे ही R को छोड़ दिया। जिसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, मतलब निकालनी है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी आगे के क्वेश्चंस में हमसे पूछेगा समय क्या होगा, तो वहां पे समय को ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी सबकी वैल्यू को रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमसे कह रहा है 10 साल में, तो हमने यहाँ पे समय की जगह 10 रख दिया। इतना तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें आर का मान निकालना है, हमने आर को वैसे ही छोड़ दिया। हमें समय दिया था, हमने समय रख दिया। देखिए, इसके दो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम होते हैं गुने में। यहाँ पे बोलेगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कुछ भी कहेगा। एक क्वेश्चन आपका बनता है जहां समय दे देगा और आपसे दर पूछेगा, तो वहां समय रख के दर का मान निकालते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है जहां दर दे देगा और समय पूछेगा, तो दर का मान रख के समय निकाला जाता है। दो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला टाइप समझिएगा, आर हमें चाहिए था, हमने आर का मान ऐसे ही छोड़ दिया। समय हमें दिया गया था, टाइम हमें 10 साल दिया गया था, वो रख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मूलधन क्या होगा और यहाँ पे ब्याज क्या होगा। अगर हमें मूलधन और ब्याज पता चल जाए तो उन दोनों का मान रख के आपका आर का मान, रेट आराम से निकल आएगा। अब कैसे निकलेगा, समझिएगा। देखिए, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे हमने धनराशि को माना एक, धनराशि को हमने एक माना, और वो दोगुनी जब होगी तो एक से कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। एक से कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो अगर हमने धनराशि को एक माना है, तो हम यहाँ पे धनराशि की जगह एक रख देंगे। एक रख दिया हमने, हमने मूलधन की जगह यहाँ पे एक रख दिया। और कोई धनराशि अगर दोगुनी हो रही है, तो इसका मतलब वो एक थी, ठीक है, और एक से दो हो गई। तो जब कोई धनराशि एक से दो होगी, तो उस पर ब्याज तो एक ही मिला होगा ना। आप ऐसे समझिए, आपने बैंक में 1 रुपया जमा किया और वो दो हो गया, तो मतलब 1 रुपये तो आपका ही था, और 1 रुपये ब्याज मिलकर तब दो हुआ होगा। तो यहाँ पर एक से दुगनी होने का मतलब है, एक से दो होने का मतलब है एक धनराशि थी जिस पर ब्याज एक मिला, एक और एक मिलकर दो हुआ है। तो यहाँ पर ब्याज की जगह एक रखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे कहता 3 गुनी होती है, तो धनराशि को एक मानते तो एक से तीन हो जाती, और जब एक से तीन होती तो एक धनराशि लेते,
यहाँ पर धनराशि 1 लेते और 1 से 3 होने में ब्याज 2 मिलता तो यहाँ पे 2 ले लेते। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे बोलता 4 गुनी। आप ऐसे ही सोच लेना, 1 से 4 हो गई, 1 से 4 हो गई तो धनराशि तो 1 हमने ली, और जब 1 से 4 हो गई तो 1 से 4 होने में 1 और 3 ब्याज मिलके 4 हुई है, तो ब्याज की जगह 3 ले लेंगे। समझ में आ गई बात? अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, सर आपने 1 ही क्यों माना? आप 2 मान लो, 3 मान लो, 10 मान लो, जो मन करे वो मानो। x मानो, y मानो, z मानो, जो आपका मन करे वो मान लेना। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपने 6 माना, तो 6 से दुगनी होकर क्या होगी? 12। तो धनराशि आप यहाँ पे 6 लोगे, 6 ले लो, और 6 से 12 होने में ब्याज कितना मिला? 6, 6 और 6 ब्याज, तो 6 यहाँ धनराशि, 6 ब्याज, 6 और 6 कट के 1 और 1 ही बनेगा। बात बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बढ़िया, क्लियर हो गया? तो पेपर में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी सबसे आसान है 1 मानो, तो इसलिए हमने 1 माना है। अब इसके नीचे 100 रहेगा, तो वही फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ाया था उसी का फिर से इस्तेमाल करना है, कुछ नया मत लगाना, बड़ा सिंपल सा होता है। इसके नीचे 1 मानेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका इंटू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर बराबर यहाँ से निकल के आ गया 10%। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी आ गई? 10%। यही आपका आंसर आ गया। अब अगर मान लो अगले क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रेट का मान दे देते और आपसे टाइम पूछ लेते, तो रेट का मान रख देते, टाइम हमें टी मानते, पूरे को सॉल्व करके टाइम निकल के आ जाता, बाकी 2 गुना 3 गुना जो बोलता उसी हिसाब से ब्याज रख देते, उसी हिसाब से मूलधन रख देते। बात समझ में आ गई? बढ़िया, क्लियर हो गया? ये वाले क्वेश्चंस के लिए हमने देखा है कि कुछ लोग नए फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नई ट्रिक टाइप की चीज़ें हैं जिसको याद कर लेते हैं, याद करके उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए, याद करना तो अच्छी बात है, याद कर लिया, लेकिन इतना ज़्यादा सिलेबस है, आप कितनी ट्रिक याद करोगे? ठीक है, और याद तो आप कर लेते हो, उसके 4 दिन के बाद आप भूल जाते हो। अगर आपको जल्दी ही करना है तो मेरे पास जल्दी का एक तरीका है, बिना पेन पे बताते हैं हम, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, ये आर्मी वाले बच्चों को ऐसे ही पढ़ना है। हमें पता है कि आपका लेवल बहुत नीचा है, बहुत सारे बच्चे बहुत कमज़ोर हैं मैथ्स में, तो उनको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और यही पेपर में भी आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसे जल्दी करना चाहते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल ही करना है, तो हम जो दूसरा बताने जा रहे हैं आप उसका इस्तेमाल कर लो। कैसे? देखो, 2 गुनी हो गई, मन में सोच लेना, केवल बिना पेन पे सोच के आंसर ना जाए तब बताइएगा। 2 गुनी का मतलब है 100% थी, और 100% से हो गई 200%। ये बात आप क्या सोच नहीं पाओगे? 100 से 200% हो गई, और 100 से 200% होने में ब्याज कितना मिला है? 100% ब्याज मिला है। सोच रहे हैं, लिख के हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। तो 2 गुनी होने में ब्याज कितना मिला? 100%। कितने साल में मिला? 10 साल में। तो 1 साल में कितना मिला होगा? 10 साल में 100 मिला, तो 1 साल में 10 मिला होगा, और जो 1 साल का ब्याज होता है ना, वही वार्षिक दर होती है, तो 10% ऐसे आ जाएगा। समझ गए आप? तो बिना पेन पे हमें अभी नहीं सीखना है। देखिए, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आप लोगों को थोड़े अलग लेवल पे हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे या थोड़ा दूसरी तरीके से। बाकी सब में तो सेम मेथड, सेम नियम लगाते हैं, लेकिन आर्मी वालों में जैसे साधारण ब्याज हो गया, इसको हम फॉर्मूले से पढ़ाएंगे, ठीक है। यही आप रेलवे की क्लास मेरी ले रहे हो, एसएससी की क्लास पढ़ रहे हो, यूपी कांस्टेबल की क्लास पढ़ रहे हो, यूपीएसआई की पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे फॉर्मूला है ही नहीं, वहाँ पे इसको दूसरे तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे तो हमें चीज़ें, मतलब 2 साल ये छोटी छोटी बातें तो 2 2 3 3 सेकंड में खत्म हो जाती हैं। वहाँ पे लेवल अलग है थोड़ा सा, लेकिन आपको नहीं सीखना है, आपको यही सीखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसको हम हटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एक बार आप इसे ट्राई करना, अच्छे से सारी बातें क्लियर हो करनी है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, पेपर का है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 40 साल में 3 गुनी हो जाती है। 40 साल में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, 3 गुनी 40 साल में होती है। तो आपसे कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, मतलब हिंदी में लिखा हुआ है ब्याज की वार्षिक दर, रेट पर एनम क्या होगा, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में आर लिख दिया है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हमने जैसे बताया था वैसे ही सारे लोग इसे सॉल्व करिए और मैच करिए कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। अभी हम बताएंगे, जल्दी से वीडियो को रोक के ट्राई कर लीजिए।
तो लगभग आपने वीडियो को रोक के ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं इसको मैच करना कि आंसर कितना आया है। ठीक है, सारे लोग समझिएगा। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, आप ऐसे लिख लिया करो, सबसे बढ़िया तरीका। हमने अभी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फॉर्मूले का एक बना लिया स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे हमें रेट पूछा है, आर छोड़ दिया, समय दिया है 40 साल, और समय हमेशा वर्ष में रखना होगा, तो हमने वर्ष में रख दिया क्योंकि वर्ष में दिया था। महीना होता 12 से भाग करके रखते, जो काम पीछे किया है वो काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात समझिएगा। अब हमने मूलधन को 1 माना, ठीक है, और धनराशि कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो 1 से 3 हो गई, तो 1 से 3 होने में ब्याज मिला है 2। ठीक है, तो सीधे ब्याज की जगह 2 रख देंगे। क्लियर हो गई बात? ना समझ में आया हो तो आप इसे ऐसे समझो, धनराशि 1 से 3 हो गई, 3 गुनी मतलब 3 हो गई। 1 से 3 होने का मतलब है मूलधन तो 1 ही लेंगे, हमने 1 माना है, और जब 1 से 3 हुई है तो ब्याज 2 मिला होगा। 1 पर 2 ब्याज मिलकर तभी तो 3 बनेगा। ठीक है, 1 से 3 हो गई मतलब 1 तो राशि थी, तो ब्याज तो 2 ही मिला ना, तो 1 और 2 मिलकर 3 हुआ, तो यहाँ पे ब्याज 2 लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप समझ गए, हमने वैसे रख दिया। जिनको ना आया हो वो एक बार समझ लेना। अब कुछ लोग फिर से वही मन में ला रहे होंगे, तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे आप 1 की जगह कुछ भी मान सकते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग रख लेंगे, जैसे अभी हमने 6 मान के दिखाया था। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 माना थोड़ी देर के लिए, तो 4 से कितना हो जाएगा, 3 गुना मतलब 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, और 4 से 12 होने में 8 ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे 8 ले लेंगे। जब आपस में काटेंगे तो 1 2 ही बन जाएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा, चाहे आप कुछ भी ले लो। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। आराम से सॉल्व करिएगा, 2 से काटेंगे 20 बार में। ठीक है, ऊपर से ऊपर कट सकता है, फिर 20 से काटेंगे 5 बार में। फाइनली अब कुछ कटने को है नहीं, तो आर बराबर कितना आ गया, 5% वार्षिक ब्याज की दर। क्लियर हो गई बात? तो ये भी सेम उसी तरीके का था, पेपर में पूछा जाता है। सबसे अच्छी बात है कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना हमने बताया था उसी फॉर्मूले से सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया समझ में आ गया हो तो इसे नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी आपसे रेट बार बार पूछ रहा है, अब रेट देकर टाइम पूछेगा, तो वो भी क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक, सारे लोग देखिएगा, वो भी बिल्कुल सिंपल सा होगा, कोई थोड़ा सा बस चेंज होगा, जो अभी हमने बताया था वो भी आप खुद कर लोगे। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर थोड़ा कम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ईमानदारी के साथ वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, अगर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, सपोर्ट आप करेंगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा। कोई धनराशि कोई धनराशि 15% 15% साधारण ब्याज पर, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, मैं उसी में चेंज करे दे रहा हूँ। कोई धनराशि 15% साधारण ब्याज पर कितने साल में, कितने साल में, कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, मतलब वही चीज़ है यहाँ पे दी गई है। इस बार आपको समय निकालना है और रेट दी गई है। कोई धनराशि 15 की दर से साधारण ब्याज पर कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। तो क्लास यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार हमें रेट दी है और टाइम पूछा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो वही फॉर्मूला फिर से आप लिखो, इस बार टाइम को टी मान के छोड़ दो, क्योंकि टाइम हमें निकालना है। रेट की जगह रेट रख दो, पूरे को सॉल्व करके आप आंसर निकाल के बता सकते हो क्या होगा। तो पहले वीडियो को रोक के आप ट्राई कर लो, फिर हम बताएंगे, फिर मैच कर लेना, जल्दी से ट्राई करो। तो लगभग आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको हम बता देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, सबसे पहले हमने लिख दिया। हमसे साफ साफ पूछा है कितने साल में, ये लिखा हुआ है कितने साल में, तो हम समझ गए कि टी पूछा है, हमने टी को ऐसे ही छोड़ दिया। रेट दिया है 15%, तो दर हमने यहाँ पे 15% रख दी। अब आते हैं इस पर, अभी हमने बताया था कि मूलधन को आप 1 मानोगे, हमने मूलधन की जगह 1 रख दिया, और वो हो जाती है 4 गुनी, तो 1 से 4 गुनी होने में ब्याज 3 मिला होगा, तो हम ब्याज की जगह 3 रखेंगे। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रहा है बढ़िया से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर से आप समझ लो, 1 से 4 गुनी हो गई,
तो धनराशि 1 थी और वो 4 गुनी होकर 4 हो गई, तो 1 से 4 होने में ब्याज 3 मिला होगा, तो 1 हमने धनराशि माना और 1 से 4 होकर ब्याज हमें 3 मिला है, तो ब्याज की जगह 3 रख दिया। अब इसके नीचे 1 मानेंगे, इस पूरे को सॉल्व करते हैं। 3 से 5 बार में कटेगा, ठीक है, 5 से 20 बार में कट जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली टी बराबर आ गया 20 साल। तो यही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर गुने वाले क्वेश्चंस में रेट देकर टाइम पूछे या टाइम देकर रेट पूछे तो कुछ नया नहीं होता है, बस आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपको लगता है कुछ नई बात आ गई है, बल्कि अगर आप देखो तो ये पीछे वाले से आसान होगा। कैसे आसान होगा भाई? पीछे वाले में तो कुछ संख्या होती थी, थोड़ा बहुत पहाड़ा पढ़ते थे, कुछ काटते थे पीटते थे। यहाँ पे तो इतना सिंपल होता है कि छोटा छोटा सब कुछ होता है, बस काटो पीटो आंसर आ गया। तो अगर उससे आप इसको कंपेयर करो तो ये आसान लग रहा है आपको। यहाँ पे चीज़ें आसान है, कैलकुलेशन आसान है, टाइम कम लगेगा और बाकी फॉर्मूला तो वही है जो पुराना है, सारी बातें वही हैं जो हमने बताई हैं। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए। कोई धनराशि 15%, ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे सारे लोग। क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 25% की दर से 25% साधारण ब्याज पर कितने साल में 3 गुनी हो जाएगी। तो आप एक बार वीडियो को रोक के सभी ट्राई कर लो, फिर हम बताएंगे। इस बार सबका सही आना चाहिए, वैसे तो पहले भी सही आया होगा, लेकिन जिनका भी गलत आया हो इस बार बिल्कुल गलती ना करना। ठीक है, जल्दी से बताओ सारे लोग। आपने ट्राई कर लिया होगा लगभग लगभग। चलिए अब हम बता देते हैं एक बार। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। फॉर्मूला हमने लिख दिया। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मेरी बात समझिएगा। रेट हमें पता है 25%, 25 रख दी। टाइम हमसे पूछा है कितने साल में, हमने टाइम रख दिया। सिम फिर से वही काम। धनराशि 3 गुनी हो रही है तो धनराशि हमने 1 मानी और हो रही है 3 गुनी, तो 1 से 3 होने में ब्याज 2 मिलेगा, तो ब्याज की जगह 2 रख दिया। इसके नीचे 1 मानेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे। 25 से 4 बार में कट गया, फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों कटेंगे तो है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का 2 से होकर आपका आंसर 8 साल आ गया। कभी कभी बटा भी आ जाता है, पॉइंट भी आ जाता है, तो कुछ भी आ जाएगा, बाकी तो आप कर लोगे। ठीक है, तो फाइनली ये दोनों टाइप आपके क्लियर हो गए, दोनों के 2-2 करवा दिए हमने। एक में रेट देकर टाइम पूछा और एक में टाइम देकर रेट पूछा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, 2 आपने सीख लिए, बस तीसरा आपको सीखना है, उसके बाद आप कहीं से जाके चेक कर लेना, सब इसी से होगा। तो सारे लोग इसे कर चुके होंगे। अब एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं बढ़िया से, उतार दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, आप उतार लो सारे लोग, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। अब मेरी बात समझिएगा, इसको सीखने के बाद आप पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 टाइप बनते हैं और तीनों सीखने पड़ेंगे। मेरी बात पहले समझिए, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ध्यान से समझो। देखो अभी आपने क्या सीखा, गुने वाले क्वेश्चन कितने हुए, गुने वाले में आपने पहला टाइप इसका क्या सीखा। पहला टाइप था जहां पे टाइम दे के
रेट पूछ रहा था। ठीक है, सिंपल था। टाइम की वैल्यू रख दो, रेट को हमने आर माना, पूरी वैल्यू को रख के सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। दूसरा टाइप आपने क्या सीखा, जहां रेट दे रहा है और टाइम पूछ रहा है। भाई समय पूछ रहा था, अभी तो हमने करवाए हैं। ठीक है, गुना जरूर था, गुना भी बोल रहा था, साथ में टाइम दे के रेट, रेट दे के टाइम, दो टाइप हो गए आपके। अब तीसरा टाइप क्या है, समय दे देगा और फिर समय ही पूछेगा। ये कौन सा टाइप है, ये आपके सामने लिखा है, समझो। और ये ऐसा नहीं है कि आर्मी वालों के लिए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तीन ही बनते हैं, तीनों आप पढ़ पढ़ लोगे, कहीं से नहीं छूटेगा। कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा होगा, चीजें क्लियर हो पा रही होंगी कि तीन टाइप हैं। अब देखो, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। टाइम दिया है और दोगुनी दिया है। अगर मैं आगे की कहानी को ना पढ़ूं, ये हटा दूं यहाँ से, तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि दर क्या होगी। ये भी सेम क्वेश्चन दर का बन सकता है, यहाँ पे रेट का नहीं, उसने थोड़ा चेंज करके इस बार पूछा, लेकिन हाँ बन सकता था। उसने क्या कहा, तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। देखो टाइम देके फिर टाइम पूछा, मतलब 2 गुने का टाइम दिया है और 4 गुने का पूछा है। आप ऐसे समझो, कोई धनराशि होती है 2 गुनी, 2 गुनी, 2 गुनी होती है 6 वर्ष में, डबल हो जाती है 6 साल में, और फिर पूछा है 4 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे 4 गुनी की जगह 5 गुनी, 6 गुनी, 7 गुनी, 8 गुनी, 9 गुनी, 10 गुनी, 11 गुनी, 12 गुनी, कुछ भी दे दे, सब हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। जब आपको टाइम दे के रेट पूछे तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगी, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, आप लगा लोगे। जब रेट देकर टाइम पूछे तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, हमने आपको लगा के दिखा दिया। लेकिन जब आपको टाइम देकर टाइम पूछेगा ना, तो हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये बिना पेन पे होगा, विद इन अ सेकेंड होगा और डायरेक्ट तरीके से हो जाएगा, किसी फॉर्मूले की कोई वो नहीं है। हाँ लगा सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, नहीं लगाएंगे हम। क्यों नहीं लगाएंगे समझिएगा, इसको समझाते हैं बढ़िया से। एक धनराशि है जो 2 गुनी होती है 6 साल में। हमने माना ये भाई धनराशि है। पहले तो आप एक काम करिए, वीडियो को रोक के सारे लोग आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम बताएंगे और मैच कीजिएगा आपका सही आया या गलत आया। इसमें गलत आने के चांस थोड़े हैं, तो समझिएगा पहले। एक धनराशि है जो 2 गुनी होती है, 2 गुनी, 2 गुनी 6 साल में, मतलब एक से 2 होने में उसे कितना समय लगा, 6 साल लगा। भाई फिर से हमने एक माना, भाई जैसे मानते थे एक, फिर से एक मान लिया। हमने धनराशि को एक माना और 1 से 2 गुना हुआ तो 1 से 2 हो गया, और 1 से 2 होने में 6 साल लग गए। अब पूछ रहा है 4 गुनी होने में कितना साल, तो 1 से 4 होना है। अब 1 से 4 गुनी होना है, 2 गुनी मतलब 1 से 2 होना है तो 6 साल लगे। अब 1 से 4 होना है तो पूछा है कितने साल लगेंगे। आप समझ गए मेरी बात। बस अभी हम क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं और आंसर आने जा रहा है, बस 2 सेकंड लगेंगे आंसर आने में, ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब 1 से 2 होगी तो 1 से 2 होने में ब्याज कितना मिला, 1 से 2 होने में ब्याज मिला है 1, 1 से 2 होने में ब्याज मिला है 1, 1 और 1 मिलकर तब 2 हुआ है, अभी बताया था। तो भाई ये 1 ब्याज मिलता है 6 साल में, तो 1 से 4 होने में कितना ब्याज हमें मिलेगा, 1 से 4 होने में 3 ब्याज मिलेगा, अभी हमने बताया। तो आप बताओ, 1 ब्याज मिला 6 साल में, तो 3 ब्याज कितने साल में, 18 साल में। तो इसका आंसर होगा 18 वर्ष। समझ गए कि नहीं आप, बढ़िया समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बात। तो ये पेपर में डायरेक्ट होता है, आप ऐसे सोच लो केवल, दुगना मतलब 1 से 2, 1 ब्याज मिला, 1 से 2 होने में 1 ब्याज मिला, 1 ब्याज 6 साल में, ये मन में सोच लो आप। फिर 1 से 4 गुना होना है, तो 1 से 4 गुना होने में 3 ब्याज, तो 1 ब्याज 6 साल में, 3 ब्याज 18 साल में, हो गया काम खत्म। मैं फिर से बताता हूँ, एक मिनट रुको आप, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन का लिख दिया, ताकि आपको क्वेश्चन टफ ना लगे। देखो हमने क्या किया, धनराशि को एक माना, ठीक है, कोई दिक्कत। 1 से 2 हुआ, 6 साल लगे। तो कह रहा है 1 से 4 गुना होने में कितना समय, इसी को 4 गुना होना है ना, तो अलग से क्यों माने, हम इसी को समझा दे रहे हैं, इसी को लेके कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, 1 से 2 हुआ, 1 से 2 हुआ तो 6 साल लगे,
तो 1 से 2 होने में ब्याज कितना मिला? 1 ब्याज मिला। 1 और 1 मिलकर तब 2 हुआ। 1 ब्याज मिला 6 साल में। तो 1 से 4 गुना होने में 3 ब्याज मिलेगा। तो 1 ब्याज 6 साल में, तो 3 ब्याज 18 साल में। आपका आंसर 18 आ गया। ऐसे ही मान लो पूछ लेता, 1 से 3 गुना होने में, 1 से 4 हो ही गया, 3 हो गया, 5 गुना होने में, 1 से 6 गुना होने में, 1 से 7 गुना होने में, 8 गुना होने में, 9 गुना होने में, 10 गुना होने में, कुछ भी पूछ लेता। तो क्या करते हैं हम, 1 से 2 होने में 1 ब्याज मिला। अब 1 से 3 होने में, 3 गुना होने में 2 ब्याज चाहिए, तो 2 ब्याज 12 साल में। 1 से 5 होने में 4 ब्याज चाहिए, तो 4 ब्याज 24 साल में। 1 से 6 होने में 5 ब्याज चाहिए, तो 6 पंचे 30 साल में। कुछ भी पूछे सब बिना पेन पे होगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास भी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। सबसे अच्छी बात है कि सारे टाइप हम एक साथ लेके क्लियर कर रहे हैं, दो मतलब इनको आपस में कंपेयर भी करके दिखा दे रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा समझो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फाइनली बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए टाइप के साथ। ठीक है, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए आप। ठीक है, थैंक यू।